नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आपका एग्जाम 25 अगस्त को है या 28 अगस्त को है, तो यह जो क्लास का वीडियो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को बगैर स्किप के पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यही किताब से प्रश्न जो है टकराता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसी भी वैश्विक शेयर बाजार के संवेदी सूचकों का नाम नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी जो है दिए गए ऑप्शन में से किसी भी वैश्विक शेयर बाजार के संवेदी सूचकों का नाम नहीं है। बात करें ऑप्शन ए का, तो कॉस्पी, निक्की और नासदाक जो है ये सभी वैश्विक शेयर बाजार के संवेदी सूचकों का नाम है। अब बात कर ले यहाँ सेबी का, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1988 में। आप याद रखिएगा, इससे पहले वाले के एग्जाम जो हुए थे उसमें प्रश्न पूछे गए थे कि इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो कौन सी जोड़ी गलत है? मिलान करने वाला प्रश्न तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है ये नई दिल्ली में स्थित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ठीक है। ऑप्शन ए का, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो है क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या प्रोटीन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स। आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो शहर का प्रथम नागरिक कौन है? शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो नगर का मेयर जो है ये शहर का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि अपना भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता जो है अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात का जो है धारण क्षमता अधिक है। वहीं बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो कितने आंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ करके ही जवाब देंगे। यहाँ बात की जा रही है आंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं कितने? तो 2 आंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें लोकसभा का, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो आज का अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो कोणार्क, जहां हिंदू स्थापत्य कला के प्रसिद्ध नमूनों वाला सूर्य मंदिर स्थित है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? यानी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर प्रश्न है, परागकणों के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलिनोलॉजी कहते हैं परागकणों के अध्ययन को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, इस्पात रबर से भी ज्यादा लचीला होता है, लेकिन इसका क्या कारण है? इस्पात रबर से भी ज्यादा लचीला होता है, लेकिन इसका क्या कारण है?
तो प्रतिबल और विकृति का कम अनुपात होना इस्पात का रबर से भी ज्यादा लचीला होने का कारण। अर्धचालक का उदाहरण है, निम्न में से कौन जो है एक अर्धचालक का उदाहरण है? तो सिलिकॉन हो जाएगा सही जवाब। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मस्तिष्क को आवृत्ति करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम डैश है। मस्तिष्क के आवृत्ति करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम जो है क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डूरामीटर जो है मस्तिष्क को आवृत्ति करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम है डूरामीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो कांच जो है क्या? तो अतिशीतित द्रव जो है कांच है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न, एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है? तो एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है? तो लिम्फोसाइट जो है ये नष्ट होते हैं, याद रखिएगा। और एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ये भी आप याद रखेंगे। दिवस से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति डैश में व्यापक रूप से पाया जाता है, यानी कहा जो है भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है व्यापक रूप से पाया जाता है? तो सुंदरबन में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते दूसरे प्रश्न को, तो 18 नंबर प्रश्न है, जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? क्या समझे? जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद जो है निर्मित होता है? तो लैक्टिक अम्ल निर्मित होते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है 19 नंबर, तो रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Zn जो है ये जस्ता का सिंबल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासक थी। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो तांबे का अयस्क नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैलेकाइट, क्यूप्राइट और चेरकोसाइट जो है ये सभी तांबे का अयस्क है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है ये ग्राम पंचायत से। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गन्ने में पाई जाने वाली लाल बीमारी जिसे रेड रोड कहते हैं ये किसके कारण होती है? तो गन्ने में पाई जाने वाली बीमारी जो है रेड रोड ये किसके कारण होती है? तो कवक के कारण होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना की काल विधि है? यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, याद रखिएगा 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। और कंप्यूटर से भी संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न, LTO का विस्तारित रूप है? तो LTO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन जो है ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन जो है LTO का फुल फॉर्म होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य जो है क्या स्थापित करने का है? तो
सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने का है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर से भी संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। और बात करें विश्व बैंक का, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1944 में। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 28 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत की गई? भारत के वो कौन से राज्य है जहां पहली बार वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो भारत के राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा, काफी बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कपिलवस्तु या कुंडलग्राम में? तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।